ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में, जिसमें भगवान के द्वारा बताए गए हम लोग कर्म योग को हम लोग समझ रहे हैं कि भगवान तीसरे अध्याय में कर्म योग की बात करते हैं। और उस कर्म योग को बताते हुए भगवान ने अर्जुन के कुछ शंका थे जिसको समाधान करते हुए भगवान 1 से 9 तक के श्लोकों में जिसका वर्णन करते हैं। और भगवान आगे कर्म कांड से कर्म योग तक अर्जुन को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और अर्जुन के माध्यम से हम सब भी कर्म कांड से कर्म योग तक के जाने का प्रयास करेंगे। और फिर भगवान निष्काम कर्म करने के लिए बताएंगे उदाहरण सहित, क्यों कर्म करना चाहिए, किसको डिस्टर्ब करना चाहिए, किसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसके बाद भगवान काम पर विजय प्राप्ति का उपाय बताते हैं। काम कितने स्थान पर बैठा होता है और उसको कैसे जीता जा सकता है, तो भगवान उसके बारे में भी बताते हैं इस तीसरे अध्याय में। तो हम लोगों ने इस तीसरे अध्याय में कहाँ तक देखा था? 12वें श्लोक तक देख लिया था, जिसमें भगवान बताते हैं कि जो भी चीज हमें प्राप्त होता है वो देवताओं की कृपा से प्राप्त होता है। देवता की कृपा से ये हमें देवता ही प्रदान करते हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो, प्रकाश हो, चंद्रमा का प्रकाश हो, चाहे उष्मा हो, ऊर्जा हो, या फिर उसके अंदर जो पौष्टिकता हो, वो सब का सब हमें देवताओं के द्वारा ही प्राप्त होता है। और हम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। और देवताओं के प्रसन्न होने के बाद हमें क्या मिलता है? देवता के द्वारा प्रकाश मिल जाता है, प्रकाश मिलता है, धूप मिलता है, बारिश होती है, या फिर चंद्रमा हमें क्या करता है? पुष्ट करता है, धरती है। ये जितने भी चीज हमको प्रकाश से प्राप्त होते हैं, चाहे हवा हो, जो भी बेसिक चीज है, चाहे धरती पे प्राप्त होने वाला खनिज संसाधन ही क्यों ना हो, जैसे सोना है, चांदी है, फिर ईंधन है, ये सब देवताओं की कृपा से ही प्राप्त होता है अगर कोई व्यक्ति उनके लिए यज्ञ करता है। क्योंकि यज्ञ से वो क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। जब हम यज्ञ को संपन्न करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, और फिर देवता क्या करते हैं? हम मानवों को ये सारी वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मानवों को यज्ञ करना चाहिए। अगर हमें देवताओं से प्राप्त वस्तु को हम यज्ञ के द्वारा वापस देवताओं को नहीं देते तो समझते हैं कि हम सब कौन हैं? चोर हैं। ऐसा भगवान बताते हैं। और भगवान आगे 13वें श्लोक में देखिए क्या कहते हैं कि यज्ञा शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुंजते ते त्वघं पापम ये पचन्ते आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवान? कि जो अपने लिए भोजन बनाते हैं, जो अपने लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो जो भी भोजन हम बना रहे हैं, यज्ञ शिष्टाशिना संतो, मतलब जो भी हम पकाते हैं,
भोजन पकाते हैं उसको क्या करना चाहिए? भगवान को समर्पित करना चाहिए, भगवान को समर्पित करना चाहिए, अर्थात भोग लगाना चाहिए। जो भी भोजन पकाते हैं, हम क्या पकाते हैं? भोजन। अगर हम भोजन पकाते हैं और फिर भगवान को दिए बिना अगर खाते हैं तो समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं? सीधा का सीधा पाप खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? तो पहले ही भगवान ने बताया था और हमने भी बताया था कि जो पाप खाते हैं, जो चोर हैं, 12वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे थे कि 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। क्या? 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। उन 5 प्रकार के यज्ञों के द्वारा हम उस प्राप्त वस्तु को वापस देवताओं तक पहुंचाते हैं। वो 5 प्रकार के यज्ञ क्या थे? तो हमने बताया था अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम, पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो, नृत्य अतिथि पूजनम। ये 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो भोजन पकाते हैं और स्वयं खा लेते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते, वो पाप ही खा रहे होते हैं। कैसे? तो जब एक शास्त्र में कहता है ना कि पंचसूना, पंचसूना मतलब हर गृहस्थ व्यक्ति जो भोजन बना रहा है, चाहे कोई भी हो, क्या कर रहा है? अगर भोजन बनाता है तो 5 प्रकार के हत्या करता है। मतलब 5 प्रकार ने 5 जगहों पर हत्या कर रहा होता है। अगर हम भोजन पकाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं पकाते समय ही। जब भोजन पकाते समय ही पाप हो रहा है तो हम भोजन खा करके पुण्य को कमा नहीं सकते। तो 5 प्रकार के पाप कहाँ होते हैं? जब हम क्या करते हैं? जब चूल्हा जलाते हैं, चाहे गैस जलाइए चाहे कुछ भी जलाइए, वहां पर पाप होता है। दूसरा जगह चक्की, जहां आटा दाल सब पीसे जाते हैं, चाहे मिक्सी में पीसिए या फिर किसी मिल में पिसवा करके लाइए, वहां क्या होगा? पाप होगा। उखल है, उखल के अंदर हम कुछ डाल करके पीसते हैं। फिर क्या है? घड़ा है, फिर झाड़ू है। इतने जगह गृहस्थ क्या करता है? जीवों की हत्या करता है। इनके माध्यम से कौन मरते हैं? जीव हत्या का पाप लगता है। क्योंकि भोजन बनाने में ये 5 चीज का उपयोग होता ही है। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? पंचसूनावृतम पापम पंच यज्ञ उपहिता। अगर ये 5 प्रकार के जो पाप हैं, चूल्हा जलाने से जो जीवाणु कीटाणु जो हैं वो मर जाते हैं, चक्की में पिस जाते हैं, उखल में मारे जाते हैं, घड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें पाप लगता है। झाड़ू लगाएं तब कितने सारे जीवाणु कीटाणु मर जाते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के पाप हम लोग हर दिन जीव हत्या के रूप में करते हैं। तो वही बता रहे कि अगर इन 5 प्रकार के पापों से बचना है तो 5 यज्ञ जो हमने बताए थे, अध्यापन, तर्पण, होम, देव पूजन और अतिथि पूजन, इन पाप से बचने के लिए हमें 1, 2, 3, 4 और 5 इन यज्ञों को करना पड़ेगा। तो वही भगवान कहते हैं कि जो भोजन पकाते हैं और स्वयं खा जाते हैं वो पाप कर रहे हैं। तो इन 5 जगहों हत्या होती है, तो उनसे बचने के लिए हमारे शास्त्रों में क्या दिया गया है? पंच यज्ञ की विधि दी गई है। इसलिए हमें पंच यज्ञ करना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्त होते हैं वो हमेशा जो भोजन है वो भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। तो जितना भी पाप है इनके द्वारा हुआ वो सब कहा जाता है भगवान अपने आप ग्रहण करते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? यज्ञ शिष्टाशिनः संतो। और यहाँ संत कहा जाता है तो कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि वो सदा अपने हृदय में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही ध्यान करते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कि वो सदा क्या करते हैं? गोविंद के नामों का आनंद लेते हैं और हमेशा अपने हृदय में उनको ही दर्शन करते हैं, उनको ही निहारा करते हैं। और वो भक्त क्या करते हैं? जो भी भोजन खाते हैं, पकाते हैं, बनाते हैं,
वो सब भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो उनको लगने वाला जो भी पाप है वो पाप से भगवान क्या करते हैं, उनको मुक्त कर देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को यज्ञ में अर्पित करके भोजन को या फिर भगवान कृष्ण को अर्पित करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। और भगवान 5 यज्ञ तो आप हर दिन अतिथि ढूंढ नहीं सकते, हर दिन आप यज्ञ नहीं कर सकते, होम नहीं कर सकते, हर दिन आप किसी को पढ़ा नहीं सकते। तो सिंपल है, हम भगवान के लिए बनाएंगे क्या, भोग, सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान आदि बनाएं और उसको भगवान कृष्ण को अर्पित कर दे। कुछ तुलसी पत्र डालें जिससे भगवान उसको आसानी से स्वीकार कर लें और फिर हम क्या करें, उसको ग्रहण कर लें। भगवान 14वें श्लोक में कहते हैं, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यान्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं कि अन्नाद् भवति भूतानि, तो इसको पूरा का पूरा एक सीरीज है, इसको समझना है, एक साइकिल है जिसको भगवान समझा रहे हैं। तो उस साइकिल को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पूरे साइकिल को हम लिखते हैं, ठीक है। भगवान से शुरू करते हैं, थोड़ा बड़ा, भगवान, ठीक है। भगवान से क्या निकले हैं, भगवान से वेद निकला है, क्योंकि उनके श्वास से क्या निकला, वेद। और फिर वेद हमको क्या बताते हैं, कर्म क्या करना चाहिए, और उस कर्म से क्या होता है, यज्ञ होता है, और यज्ञ के बाद क्या होता है, वर्षा होती है, और वर्षा से क्या होता है, वर्षा से अन्न होता है, और अन्न के बाद जीव होते हैं। ये पूरा का पूरा एक सीरीज चलता है। तो भगवान ने ये वेद किसके लिए दिए हैं, तो जीव के लिए दिए हैं। वेद का पालन किसको करना है, जीव अर्थात मनुष्यों को करना है पालन। लेकिन जब जीव कहा जा रहा है तो जितने भी 84 लाख योनि हैं, 84 लाख योनि, सभी किस पर आश्रित हैं, सभी के सभी एकमात्र अन्न पर आश्रित है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि अन्नाद् भवति भूतानि, अन्न, जीव जो है अन्न पर आश्रित है, और अन्नाद् भवति पर्जन्यः, अन्न जो है वर्षा से उत्पन्न होता है। और उसके बाद भगवान कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से वर्षा होती है, और यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म से ही यज्ञ उत्पन्न होता है। और उसके ही आगे श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, जो कर्म है वेद से उत्पन्न होता है, ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, और जो वेद है वो भगवान के अक्षर हैं। तस्माद् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो इसमें दोनों ही श्लोक हैं, 14 नंबर और 15, 14 और 15, जहां भगवान बात कर रहे हैं कि भगवान से वेद, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है, यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होते हैं, और अन्न पर आश्रित जीव हैं, या फिर अन्न से भी जीव उत्पन्न होते हैं। अब कैसे होते हैं आपको बताते हैं। अन्नाद् भवति भूतानि, और ये भी बताते हैं कि यज्ञ से ब्रह्म की भी प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाए तो धीरे धीरे वो ब्रह्म की ओर अग्रसर होता है। तो हम बता रहे थे कि अन्नाद् भवति भूतानि, और अन्नाद् भवति पर्जन्य, पर्जन्य यज्ञ समुद्भवा, तो यज्ञ से वर्षा उत्पन्न होती है, और वर्षा से अन्न, अन्न से जीव, और जीव अन्न पर आश्रित है या अन्न से जीव उत्पन्न होते हैं। ये दोनों बात एक साथ है। इसको ऐसे समझते हैं कि कोई भी जीव जब आता है धरती में तो कैसे आया, जीव धरती पे आया तो कैसे आया, तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जीव अपने कर्म के अनुसार वो अलग अलग योनियों में भटकता है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं,
उसमें एक जीव भटकता रहता है अपने कर्मों के कारण, और उस कर्मों के कारण उसको अलग अलग योनियों में जाना होता है। जब जीव को अलग अलग योनियों में जाना होता है तो जीव कहां से कैसे किसी के योनि में प्रवेश करेगा, वहां से कैसे वो बाहर निकलेगा, तो उसके लिए भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है कि कोई भी जीव या स्वर्ग में जाता हो या नरक में जाता हो, कहीं भी जाता हो, वो अन्न के माध्यम से ही जीव के अंदर प्रवेश करता है। तो कैसे? जो स्वर्ग से जो लोग गिरते हैं यज्ञ करने के कारण, जो ऊपर से आने वाले जीव हैं वो क्या करते हैं, ऊपर के जो बारिश है, जो पानी है, उसमें वो जीव क्या आते हैं, वहां पर अव्यक्त रूप में, सूक्ष्म रूप में, इनएक्टिव रूप में वहां आकर के उस जल में स्थित हो जाते हैं। और वही जीवात्मा जब गिरते हैं कहां, बरसात में, बारिश में, खेतों के ऊपर जहां पर अन्न उगाया जाता है, चाहे नदी हो, पानी हो, सब जगह जीव है और हर जगह जीव है, कण कण में जीव। ऐसा नहीं कह सकते कि वो पानी बह रहा है, वो पानी गंदा है, वहां आग जल रहा है, या बहुत मलमूत्र है तो वहां जीव नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहां पर जीव का अस्तित्व नहीं है। सभी जगह हर जीव का अस्तित्व है। तो जैसे ही बारिश होता है, वर्षा में बहुत सारे जीव रहते हैं, वो सभी जीव कहाँ गिरते हैं, उस खेतों पे। खेतों के माध्यम से वो जीव कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, अन्न के अंदर, धन धान्य के अंदर, सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर, और उसको फिर क्या करता है, मनुष्य ग्रहण करता है। जब मनुष्य ग्रहण करता है तो भोजन के माध्यम से वो जीव हमारे पेट में चला जाता है, और उसमें से कुछ अन्न के तत्व होते हैं वो हमारे शक्ति में, पुष्टि में, मांस में, रक्त में, मज्जा में, ऐसे अलग अलग भागों में, सप्त धातुओं में शरीर के अंदर विभक्त होते हैं, और अंतिम धातु वीर्य। और वही अन्न के माध्यम से जीव क्या करता है, मनुष्य के आखिरी जो सप्त धातु में आखिरी है वीर्य, वहां पर जाकर के स्थापित हो जाता है। और वही जीव संसर्ग के बाद किसी माता के योनि में जाता है, और फिर जिस योनि ने उस योनि में अन्न को खाया गया हो, अगर अन्न को खाया गया किसी जानवर के द्वारा, किसी गधे के द्वारा, किसी कुत्ते के द्वारा, जब वो संसर्ग करेगा तो उसी योनि में उसका जन्म होगा। किसके अनुसार? प्रकृतिर देव नेत्रेणा, वो प्रकृति और देव के नेत्र उनके निर्देशन में क्या होगा, उनके देख रेख में उसको कर्म के अनुसार उस योनि में जाना पड़ेगा। मतलब एक ही खेत में उगा हुआ अन्न कोई मनुष्य भी खाता है, जानवर भी खाता है, पशु भी खाता है, पक्षी भी खाता है, सब कोई खाते हैं, लेकिन उसी अन्न को खा करके एक श्रेष्ठ मानव भी जन्म लेता है। और उसी अन्न को खा करके, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बिलाई आदि अगर उस अन्न को खाते हैं तो उनके द्वारा जो संसर्ग होगा वो 84 लाख योनि में जितने प्रकार की योनि हैं उन सब में वो जीव कहां से आएंगे, तो अन्न के माध्यम से उनके अंदर प्रवेश करेंगे, और फिर वही जीव एक संतान के रूप में जन्म लेते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है अन्नात् भवति भूतानि, कि अन्न से भी जीव आते हैं। और दूसरा अर्थ क्या है कि अन्न पर सारे जीव आश्रित रहते हैं। अन्न ना मिले तो जीव समाप्त हो जाएंगे। वो फैक्ट्री में उगा करके अन्न नहीं खा सकते, उनके लिए हमको खेत चाहिए ही चाहिए, कृषि चाहिए ही चाहिए। आप हर चीज के लिए फैक्ट्री नहीं कर सकते। खेत है तो आप जी रहे हैं, खेत नहीं है तो आप शून्य हैं। इसलिए सब कुछ आश्रित किसके ऊपर है? अन्न। और अन्न आश्रित है वर्षा के ऊपर, वर्षा यज्ञ पर आश्रित है। और भगवान क्या कह रहे हैं? वेद के नियमों का पालन करो। भगवान दूसरे अध्याय से बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, वेद में जो तुम्हारे लिए है उसको तुम उठा लो। जो तुम्हारे लिए लगता है कि तुम इस लायक हो, तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारा जो नियत कर्म है, जिस स्वधर्म जो तुम्हारा वेद वर्णित करता है उसको करो। उसको करने से कर्म संपन्न हुआ, उस कर्म के माध्यम से तुम यज्ञ करोगे और यज्ञ ही वर्षा देगा। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्रायजंति ही सोमेधसा, कि यज्ञ जो है संकीर्तन यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसके कारण वर्षा होती है और अन्न धन धान उगते हैं, जीवों की सृष्टि होती है, जीवों का प्रजनन होता है, या जितने भी जीव हैं वो इस संसार में जीवित रहते हैं। तो ऐसे जीव इस संसार में आते और जाते रहते हैं। आपके अन्न के माध्यम से ही जीव दूसरे के योनि में प्रवेश करता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अन्न जो है वो हमको शुद्ध करना चाहिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति
स्मृति लब्धो सर्वग्रंथा विमोक्षणम। अगर हम शुद्ध अन्न को ग्रहण करते हैं तो हमारी स्मृति शुद्ध होगी और उस शुद्ध स्मृति के कारण हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम शुद्ध अन्न खाएंगे तो ही हमारे पास जो संतान अगर उत्पन्न करना चाहते हैं, अशुद्ध अन्न खा करके आप बोलिएगा कि हम सही संतान को उत्पन्न कर ले, पकाओगे भगवान को अर्पित करो, उससे जो भी आपके अंदर आने वाला जीव हो शुद्ध होगा, वो शुद्ध होगा और आपका मन भी शुद्ध होगा। तो आगे का जो सिस्टम है चलता प्रकृति का, वो शुद्ध और स्वस्थ तरीके से चलेगा। तो भगवान इस पूरे सृष्टि को बताते हैं। हे कृष्ण, हो गया ना। आगे 15वां श्लोक, 14 और 15 हो गया। आगे देखिए कि क्या कहते हैं। 16वां नंबर का श्लोक, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यायितः यः अगायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थस जीविता। हे अर्जुन, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ जीवित रहता है। भगवान क्या कह रहे हैं, जो भगवान ने अभी यज्ञ चक्र बताया, पूरा का पूरा 15वां और 16 श्लोक में बताते हैं भगवान 14 और 15 में यज्ञ के चक्र को। अब भगवान बोलते हैं कि जो इस यज्ञ चक्र को क्या नहीं करता, स्थापित नियमों का पालन नहीं करता, वो निश्चित रूप से क्या करता है, पाप में जीवन व्यतीत करता है। मतलब हमें यज्ञ करना ही पड़ेगा, यज्ञ करना ही है, करना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन को पाप में बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम अपने भोगों में अधिक आसक्त हैं। इसलिए हमको अब क्या करना है, इस भोग से बचना है, पाप से बचना है, तो यज्ञ करना पड़ेगा। और सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है कीर्तन। यही भगवान बताना चाहते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो लोग को शुद्ध होना है या उनको अत्यंत आवश्यक है कि हम शुद्ध हों। भगवान कह ही रहे हैं कि हमको क्या होना है, शुद्ध होना है। हम लोग अत्यंत पापी हैं क्योंकि हम लोग यज्ञ के नाम पे केवल जानते हैं कि जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं जिसमें हजारों लीटर घी फूक दिए जाते हैं और लाखों टन लकड़ियां जला दी जाती हैं, उसको यज्ञ नहीं कहते। साधारण तरीका से भगवान कह रहे हैं कि चुपचाप माला उठा जपो। भगवान कहते हैं यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूं। तो सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान कह रहे अगर किसी को शुद्ध होना है तो उसको कीर्तन करना होगा, कृष्ण के नामों का आश्रय लेना ही पड़ेगा, तब जाकर के व्यक्ति शुद्ध जीवन को जी सकता है। और उन्हें पुण्य करने की आवश्यकता है। किसको? जो सीधा कृष्ण भावनाभावित में हो गया, लग गया है, जो सीधा कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, कृष्ण नाम का जप करता है, उसको इन सब जो यज्ञ 5 प्रकार के यज्ञ बताए उनको करने की आवश्यकता नहीं है। वो कृष्ण का नाम लेकर के ही शुद्ध हो जाएगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञ का जो चक्र है उसका पालन करो अर्जुन। यज्ञ का पालन कैसे करेगा अर्जुन? क्योंकि वो स्वधर्म को निभाएगा। तो उसका स्वधर्म करना भी क्या है? यज्ञ के युद्ध के मैदान पर अर्जुन का यज्ञ है, जिसमें अर्जुन क्या करेगा? लोगों की आहुति देगा, जीवन की आहुति देगा, स्वयं की और दूसरों की भी। वो उसका स्वधर्म है। इसलिए भगवान उसको कर्म कांड से उठाते हुए कर्म योग तक ले गए कि अर्जुन तुमको क्या करना है? यज्ञ करना है। किसके लिए करना है यज्ञ? सबसे पहले भगवान ने बताना शुरू किया कि हम लोग कौन हैं। देहात्म बुद्धि के होने के कारण हम भोग को चाहते हैं। भोग को चाहते हैं तो हम कर्म भी वही करते हैं जिसमें हमें हमारी वांछाएं, हमारे मनोकामनाएं पूर्ण हो। और उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने वालों को सकाम कर्मी कहते हैं। भगवान कह रहे कि उन सकाम कर्मी को भी कर्म करने दो। उस कर्म को करते करते धीरे धीरे वो निष्काम कर्म तक आएंगे। फिर निष्काम कर्म करने से उनकी चित्त की शुद्धि होगी, फिर वो ज्ञान और फिर भक्ति तक आएंगे। तो भगवान वही बता रहे हैं 10 से 16 में कि व्यक्ति कर्म कांड भी करता है, यज्ञ आदि करता है, तो उससे भी क्या मिलेगा? उसको
वो धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच जाएगा। कहाँ तक? कर्मयोग तक। क्योंकि भगवान कह दिए कि वेद मेरे से निकला है और वेद कर्म और कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से जीवाश्रित हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं तो कर्म कैसे करना चाहिए, तो भगवान उसका भूमिका इसी श्लोक में रख दिए कि अर्जुन कि यज्ञ के स्थापित जो चक्र है, यज्ञ चक्र, उसको निश्चय रूप से पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो भगवान अब बताएंगे उदाहरण दे करके, निष्काम कर्म का उदाहरण देते हुए 17 से 35 श्लोकों में भगवान बताना शुरू करेंगे कि अब पापमय जीवन से अगर बचना है तो हमें यज्ञ चक्र का या फिर अपने कर्तव्यों का, नियमों का पालन करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं 17वां श्लोक में, यस्तमम आत्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्श्च मानवः आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। किंतु जो आत्मा में ही आनंद लेता है, उसका, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं है। किसके लिए कर्तव्य नहीं है? जो अपने आत्मा में ही आनंद लेता है, अपने आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा में आनंद लेता है, उसके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कर्तव्य करने के लिए नहीं है, नहीं तो करना ही पड़ेगा। उसका उदाहरण क्या है? तो उसको उदाहरण समझिए कि जैसे कि आत्मा में आनंद कौन लोग लेते हैं? दो ही लोग लेते हैं, या तो ज्ञानी होना चाहिए या तो भक्त होना चाहिए। अगर ज्ञानी हैं तो भी उनको किसी प्रकार का कर्म करने के लिए जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। जैसे 4 कुमार जो हैं हमारे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं। ये क्या हैं? ये चारों ज्ञानी हैं। इनको अपने आत्मा आनंद में ही रहते हैं, अपने आत्मा साक्षात्कार में ही मग्न रहते हैं और अपने आत्म तृप्त में ही रहते हैं, अपने आत्मा में ही ये लोग क्रीड़ा करते हैं। इसलिए इनको क्या कह रहे हैं भगवान कि इसको जरूरत नहीं है कि वो किसी प्रकार का कर्म करे, न कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य करणीय कार्य नहीं रह जाते। और दूसरे कौन हैं? भक्त हैं। जो भक्त हैं जैसे नारद जी हैं, नारद जी हैं तो नारद जी भक्त हैं, तो इनके लिए भी कोई करणीय कार्य नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जीवन निर्वाह करने के लिए भी इनको कार्य करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शरीर से ऊपर उठने के कारण आत्मा में ही आनंद लेते हैं और इनका क्या है? भगवत कृपा से ही सब प्राप्त हो जाता है। यहाँ क्या मिलता है? भगवत कृपा से ही सब प्राप्त हो जाता है। ये हमेशा भगवत आनंद में रहते हैं, ये आत्मा आनंद में रहते हैं, ये भगवत आनंद में रहते हैं। यहाँ ये आत्मा में क्रीड़ा करते हैं और ये भगवान के साथ उनके सेवा और लीला का आनंद लेते हैं। तो इन दोनों प्रकार के भक्तों को, जो सामान्य कृत्य हैं, जो हमारे बद्ध जीवों के लिए है, जब हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं बना पाते, जब अपने जीवन को हम पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित नहीं कर देते, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा? वेदों में वर्णित, शास्त्रों में वर्णित जो कर्म दिए गए हैं हमारे लिए, उसको करना पड़ेगा। लेकिन जब हम ज्ञानी हो जाते हैं, जो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में आनंद लेता है, आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, जैसे ज्ञानी संत कुमार आदि जो हैं, तो हमें कर्म करने की आवश्यकता, हमारे लिए कोई विधित जो कर्म है वो करने की आवश्यकता नहीं रह जाती और एक भक्त को भी कोई कार्य करणीय नहीं रह जाता है। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि इन दोनों में से तुम कोई नहीं हो। हम साधारण जीव को भगवान क्या बोल रहे हैं? ना तुम ज्ञानी हो और न तुम भक्त हो। तो भगवान आगे बताएंगे फिर क्या करना है भाई। अगर हो भी, अगर भक्त भी हो तो भी बता रहे हैं भगवान, और तुम भक्त नहीं हो तो भी भगवान अर्जुन को बताने वाले हैं कैसे कर्म करना चाहिए। तो भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन को, नैव तस्य कृतेनार्थम न कृत नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने के लिए की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रह जाता है।
उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। किस व्यक्ति को? जो स्वरूप सिद्ध हो गया है उसके लिए कर्म का आवश्यकता नहीं है, और कर्म करने का जो कारण होता है वो कारण भी उपलब्ध नहीं रहता। जब दोनों नहीं है, कर्म करने का कारण ही नहीं है, तो कर्म क्यों करेगा? तो वही भगवान कह रहे हैं कैसा व्यक्ति? व्यपाश्रय व्यक्ति। क्या कह रहे हैं भगवान? व्यपाश्रय, व्यपाश्रय, जो व्यपाश्रय है वैसे व्यक्ति के लिए जो स्वरूप सिद्ध हो गया है। तो भागवत कहता है कि व्यपाश्रय किसको कहते हैं? तो वासुदेवम भगवती भक्ति मुदतां नृणाम ज्ञान वैराग्य वीर्याणाम नेह कश्चित व्यपाश्रया। जो भगवान के आश्रित है। किसको व्यपाश्रय किसको बोलते हैं? जो भगवान के आश्रित है, जो भगवान के आश्रित है। उसको न ज्ञान की पड़ी है, न वैराग्य की पड़ी है, उसको किसी बात की कुछ पड़ी नहीं है। वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान पर आश्रित रहता है, और न ही वो किसी के ऊपर आश्रित रहता है। भगवान के ऊपर आश्रित रहे वो ठीक है, लेकिन भगवान वहां पर कहते हैं कि जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। मतलब जीव पर, मतलब जितने भी देवता आदि हैं वो जीव ही हैं, लेकिन उनको कुछ समय के लिए आधिकारिक शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए वो हमसे श्रेष्ठ हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान? कि उसको किसी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको ऐसे समझिए, पूरा का पूरा इस तात्पर्य को समझिए कि हमने पहले देखा कि भगवान यज्ञ की बात कर रहे थे। यज्ञ नहीं, पहले देवता की बात कर रहे थे। देवता के बाद भगवान यज्ञ की बात किए, यज्ञ से मनुष्यों की बात की, मानव की बात की, जिसे मानव क्या रहेगा? सुखी रहेगा। भगवान सुख की बात की, और हर मानव को सुखी होना है। अब भगवान यहाँ कहते हैं कि वो व्यक्ति जो व्यपाश्रय है उसको किसी भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। न कर्म करने की आवश्यकता है, न उसके पास कर्म करने का कोई कारण बचता है। तो यहां पर समझना है कि भगवान जब पहले बोल रहे थे कि देवता, यज्ञ, मानव और सुख के बारे में पिछले श्लोकों में, इसी अध्याय के, तो भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं कि देवता और मानव इन सब की कृपा से मनुष्य क्या होता है? सुखी होता है। लेकिन व्यपाश्रय का जब भगवान बात करते हैं, किसका बात करते हैं? जो भगवान पर सीधा आश्रित हो गया है, तो वो आश्रित यज्ञ में भी नहीं है और देवता में भी नहीं रहा। तो उसके लिए यज्ञ कहां से उत्पन्न होता है? कर्म से। तो उसके लिए जो पिछले के कारण जो थे वो बचता ही नहीं है। मतलब उसके लिए कर्म भी नहीं बचता और कर्म करने का कारण भी नहीं बचता। और ये भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि मानव जो है, मनुष्य मानव, वो कभी ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त करे ऐसा देवता नहीं चाहते। तो हमेशा देवता लोग क्या करते हैं? मनुष्य जब व्यपाश्रित भगवान का आश्रित होना चाहता है या ब्रह्म को साक्षात्कार करना चाहता है इन कर्मों के माध्यम से, तो देवता क्या करते हैं? उन ब्राह्मणों के, उन श्रेष्ठ पुरुषों को जो निष्काम कर्म कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और उनके जीवन में भी विघ्न उत्पन्न करना शुरू करते हैं कि ये आगे ब्रह्म साक्षात्कार तक न पहुंच जाए। तो उसी को समझाते हुए व्यपाश्रय शब्द है, जिसको समझाते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, उसका अर्थ होता है कि जो भगवान के आश्रित हो गए हैं उसके ऊपर देवता भी विघ्न नहीं डालते और आसानी से वो सुख को अर्थात आनंद को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ ये है। तो उसके लिए कोई कारण और कर्म संसार के लिए नहीं रह जाता कि देवता आए और कहें कि तुम ये काम करो, क्योंकि वो आश्रित किसके हैं? भगवान के। और भगवान क्या है? सभी के आत्मा है, और सभी के आत्मा होने के कारण आराध्य देवताओं के भी बन जाते हैं वो व्यक्ति जो भगवान को अपना सब कुछ मान लिया है और अपने साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ चुका है। तो ये 18वें श्लोक में भगवान बताते हैं। आगे 19वें श्लोक में देखते हैं क्या है। श्लोक संख्या 19 भगवान कह रहे हैं इसमें, तस्माद् सक्त सततम कार्यम कर्म समाचरः असक्तोहाचरन् कर्मः परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए,
क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं? कर्म फल में आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना कर्म जो है वो मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन कैसे? आसक्त हुए बिना। आसक्त मतलब अनासक्त भाव से, अनासक्त भाव से। आसक्त भाव से नहीं कर्म करना है, कर्म करना है लेकिन अनासक्त भाव से, और कर्तव्य समझकर करना है। कर्म को कैसे करना है? कर्तव्य समझकर करना है। अगर हम कर्तव्य समझ कर करेंगे, मतलब जो हमारे लिए करणीय है, करना ही है, उसको कर्तव्य कहते हैं, लेकिन उसको करते कैसे हैं? अनासक्त भाव से करेंगे, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो क्या कर जाएगा? वो प्राप्नोति पुरुषः, वो परब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। तो ये भगवान यहाँ अर्जुन को ये बता रहे कि अर्जुन को कहने का तात्पर्य, अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करके या ज्ञान भूमि तक पहुंचने की योग्यता नहीं है, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अगर ज्ञान तक पहुंच सकते हो लेकिन तुम ज्ञान तक नहीं पहुंच रहे हो अर्जुन, तो तुम क्या करो? कम से कम कर्म करो, लेकिन अनासक्त भाव से। क्यों? क्योंकि तुम इतने तो श्रेष्ठ हो, इतने विवेकवान हो अर्जुन, कि तुम सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होगे। कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन कभी भी सकाम कर्म करने वाला नहीं है, और कह रहे हैं ज्ञान तक तुम्हारा पहुंच अभी तक अर्जुन नहीं है, इसलिए तुम कर्म करो अनासक्त भाव से और कर्तव्य समझ करके, तो तुम क्या कर रहे होगे? कर्म योग कर रहे होगे। तो भगवान कह रहे कर्म योग करो, फल की आसक्ति से रहित रहो और कर्तव्य समझ के कर्म करो, तो तुम क्या कर लोगे? धीरे धीरे उस परब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लोगे। क्यों? क्योंकि कर्म योग की जो परिपक्व अवस्था आती है, तब जहां जाकर के वहां पराभक्ति का प्राप्त होता है। क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि हम कर्म योग करेंगे तो हमारा जो चित्त है जो शुद्ध होगा, और शुद्ध होने के बाद इसमें ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, ज्ञान का उदय होगा। जब हम ज्ञान की उपादेयता को समझ जाएंगे कि ज्ञान भी हमको उस तत्व को नहीं दे सकता, तो हम ज्ञान के आगे प्रवेश कर जाएंगे भक्ति में, और जब हम भक्ति में प्रवेश कर जाएंगे तब उसी को कहा जा रहा है यहाँ पर कि तुम परब्रह्म प्राप्नोति पुरुषः। भक्ति भगवान के लिए मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को स्वयं भगवान बोल रहे कि हमको प्राप्त कर लोगे। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कर्मयोग से शुरू करो। कर्मयोग से भगवान शुरू करने के लिए अर्जुन को बता रहे हैं इस श्लोक में। आगे 20वें श्लोक में देखते हैं, भगवान आगे 20वें श्लोक में उदाहरण देते हैं, ऐसे करो अर्जुन, ऐसे। किन लोगों ने किया तो उनका नाम लेंगे भगवान, और कहते हैं कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यंत कर्तुम महर्षि संपश्यन कर्तुम। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान? कि जनक जैसे राजा ने, नाम भी दे रहे हैं, तो जनक जैसे राजा, जनक वो क्या करते हैं? कर्म करते हैं, लेकिन कैसा कर्म है उनका कि अपने आप को राजा है। जनक कौन है? स्वयं एक राजा है। राजा की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के वो क्या कर रहे हैं? कर्म योग कर रहे हैं, और उससे क्या कर रहे हैं? लोक शिक्षा। लोक शिक्षा किसके माध्यम से? तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि जनक जी कौन है? माता सीता के पिता हैं, और जो स्वयं इतने बड़े कर्मयोगी थे, इतने बड़े ज्ञानी थे कि अपने ज्ञान के माध्यम से कर्मयोग इतने अच्छे ढंग से करते थे जनक जी, कि बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी जाते थे वहां पर कर्मयोग करते थे, और वहां पर सुखदेव गोस्वामी भी जाते थे सीखने के लिए
कि इतने बड़े ज्ञानी हैं। स्वयं सुखदेव गोस्वामी वहां पर पहुंचते हैं जनक जी से ज्ञान लेने के लिए, ऐसा देवी भागवत कहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां बैठा करते थे, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, कर्म किया करते थे, यज्ञ संपादन किया करते थे। और कैसे यज्ञ संपादन किया करते थे, ऐसा यज्ञ होता था कि लोग उससे शिक्षा प्राप्त करें कि उनके लिए कोई करणीय कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्म कर रहे हैं। किस लिए? तो लोगों को शिक्षा देने के लिए। भगवान जनक का उदाहरण देकर के अर्जुन को कहना चाहते हैं, अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, लेकिन तुम युद्ध के मैदान पर खड़े हो, और युद्ध के मैदान पर खड़े हो तो तुम्हें कैसे कर्म करना चाहिए ये सिखा दो। क्योंकि जितने भी युद्ध टालने के प्रयास भगवान के द्वारा किए जाने थे वो सब सत परामर्श असफल रहे। बार बार अलग अलग लोगों को भेजा गया कि दुर्योधन समझ जाए कि बिना युद्ध किए ही 5 गांव दे दे या आधा राज्य दे दे, लेकिन देने के लिए दुर्योधन तैयार न था। जब सत परामर्श समाप्त हो गए तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि लोक को शिक्षा देने के लिए, समाज को, देश को, राष्ट्र को शिक्षा देने के लिए अर्जुन अब तुम क्या करो, युद्ध अनिवार्य रूप से करो। क्योंकि ऐसे ही पहले जनक आदि ने किया है कर्मयोग, जिससे वो क्या कर्तव्य को भी कर लिए और उससे पाप भी नहीं लगा। ऐसे भगवान अर्जुन को सिखाते हैं, उदाहरण के साथ उदाहरण देते हैं और कहते हैं खुद उदाहरण बनो। इसलिए पहले हम उदाहरण देखना है, उदाहरण से सीखना है और खुद उदाहरण बनने का प्रयास करना चाहिए। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवोत्तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अपने अनुसरणीय कार्यों में जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। क्या कह रहे हैं? संपूर्ण विश्व उसका क्या करता है? अनुसरण करता है। किसकी बात कर रहे हैं? जो महान लोग हैं वो जो जो करते हैं उनका आचरण करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि शिक्षा के पूर्व, शिक्षा से पूर्व हमें क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए। यद्यत आचरति श्रेष्ठ, यहां भगवान शिक्षा की बात नहीं करते, भगवान यहां पर आचरण की बात करते हैं। जैसा श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं सामान्य जन क्या करते हैं? उनका ही अनुसरण करते हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री कहीं जाकर के भगवत गीता बांटते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा भगवत गीता दिए जाने पर आप देखे होंगे कि लोग भगवत गीता के जो पाठक हैं वो कितने बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी गीता पढ़ता है और वो व्यक्ति गीता को एक दूसरे को देते हैं। तो सामान्य जन भी क्या कर रहा है? भगवत गीता के प्रति जो उनका रुचि है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो भगवत गीता का नाम लेते हैं कि हमने भगवत गीता से ये सीखा। तो लोग जो हैं, सामान्य लोग जो उसको पसंद करते हैं, जो उसको अपना आदर्श समझते हैं, वो क्या करते हैं? उनके पीछे पीछे उसी चीज का अनुगमन करते हैं। तो वही भगवान बता रहे हैं कि क्या करते हैं? यद्यत आचरति श्रेष्ठ, इसे श्रेष्ठ पुरुष को क्या करना चाहिए? अपने सही शिक्षाओं का आचरण करना चाहिए। अगर हम उसका आचरण करेंगे तो लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे उसका अनुसरण करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, महाजन गतः सयेन पंथा, जिनमें महाजन जो हैं जिस पथ पर चल करके अच्छी शिक्षा दे गए या फिर भगवान को प्राप्ति का मार्ग बता गए, प्राप्ति का मार्ग बता गए कि इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कृष्ण निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। वही भगवान बोल रहे हैं कि महाजन गतः सयेन पंथा, पथ वही है जिसमें महाजन आदि ने चल करके मुझको प्राप्त कर लिया। इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए? उन श्रेष्ठ पुरुषों का अनुगमन, अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण करें, अनुगमन अगर हम करेंगे तो हम उनके जैसा आचरण नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है? वो जैसा आचरण करके हमको सिखाते हैं वैसा हमको भी करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं कि लोगों को शिक्षा देने के लिए तुम क्या करो? अर्जुन, कर्म करो। क्योंकि अर्जुन एक साधारण व्यक्ति नहीं है। तीनों लोक में जिसकी चर्चाएं होती कि अर्जुन जैसा धनुर्धर पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो वैसे धनुर्धर को देख करके कि ऐसा धनुर्धर जिसके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे, वो क्या कह रहा है कि हम युद्ध को छोड़ करके चले जाएंगे। तो अर्जुन को समझा रहे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुमको सब श्रेष्ठ समझते हैं।
इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा अर्जुन, युद्ध तो करना ही पड़ेगा, अपने आचरण से लोगों को सिखाना ही पड़ेगा। इसलिए जितने भी राज्य अधिकारी प्रशासक आदि हैं उनको अपना आचरण बहुत शुद्ध रखना होता है। लेकिन आजकल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनके मुंह में चुपचाप दिन भर गाली निकलता है। आप उसके पास जाओ कुछ कंप्लेन लेकर के तो आपसे 10-20 हजार ले लेते हैं। कल हमने पेपर में पढ़ा कि एक 13 साल की बच्ची थी जिसके ऊपर रेप हुआ, वो पहुंचती है थाने में तो वहां का जो SHO है वो भी उसके साथ वही काम करता है। तो अब सोचो उसका आचरण कहाँ है, कैसा भ्रष्ट व्यक्ति संसार में हो गए। और हम आदर्श किसको मानते हैं? इसलिए अपने आदर्श राम को बनाना है, कृष्ण को बनाना है। ऐसे नहीं कि कोई भी IAS बन गया, IPS बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, एक्टर बन गया, एक्ट्रेस बन गया, जिनके शरीर में कपड़ा ही नहीं होता है उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। उनको फॉलो करेंगे तो हमारा समाज नरक में जाना तय है। इसलिए व्यक्ति को शिक्षा से पूर्व आचरण की बात कही जाती है। और जो करणीय है शिक्षा वो वेदों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है, गीता बता रहा है कि क्या करना है। लेकिन फिर भी लोग उसी का सुन रहे हैं। जो फिल्म वाले बोलते हैं, जो नेता अभिनेता ये सब बोलते हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं। तो यही भगवान समझा रहे कि बाबू कि कम से कम आचरण श्रेष्ठ करो जिससे समाज का पतन ना हो। भगवान यही बोलेंगे अब 22वें श्लोक में, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कश्चन नानावात्मं वात्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे लिए इस तीनों लोकों में कोई कर्तव्य करणीय नहीं है अर्जुन, फिर भी मैं क्या करता हूं, अपने कर्तव्य को करता हूं। क्यों? श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है कि तमेश्वराणाम परमं परमेश्वरम तम देवतानां परमं च देवतम पतिं पतीनां परमं प्रस्ताद विधाम देव भुवनेश्वरीयं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते तस्मादभ्यादिगच्छते परास्य शक्ति विविधो श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। क्या कह रहे हैं कि वो परमेश्वर जो हैं उनके लिए तीनों लोक में कोई कार्य करणीय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इच्छा करते हैं उनकी इच्छा से पूर्व ही प्रकृति उनके सामने ला करके रख देती है। और क्यों करणीय नहीं है? जैसे भगवान कृष्ण है, स्वयं कौन है? भगवान, मतलब जिनके शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वैसे भगवान का शरीर और आत्मा अलग नहीं है। उनकी दिव्य इंद्रियां हैं। भगवान की इंद्रियां क्या है? दिव्य हैं। मतलब कोई भी इंद्रियां, भगवान की एक इंद्रियां जो हैं, जैसे आंख है, आंख से हम देख ही सकते हैं, लेकिन भगवान का आंख है, भगवान आंख से चल भी सकते हैं, भगवान आंख से कुछ ग्रहण भी कर सकते हैं। इसलिए उनकी आंखें दिव्य बताई गई हैं। और फिर बताते हैं कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है और ना उनके बराबर कोई है, इसलिए उसको अश्वमौधुर्य भी कहते हैं कि भगवान के बराबर भी कोई नहीं है और इनसे बढ़कर तो कोई बहुत दूर की बात है। जब इनके बराबर ही नहीं तो उनसे बढ़कर क्या कहां से होगा। फिर भी भगवान बोल रहे कि फिर भी मैं क्या करता हूं, नियत कर्मों को करता हूं। जब भगवान आचरण करने के लिए आते हैं संसार में तो भगवान उन चीजों का आचरण करके भी दिखाते हैं कि ये चीज ऐसे करना चाहिए। उसी को भगवान आगे कहेंगे 23वें श्लोक में, यदि अह्यम न वर्तेयम जातु कर्मण्यंत्रतः समवर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित रूप से सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि अगर हम अपने नियत कर्म को नहीं करते हैं अर्जुन, तो उससे क्या होगा कि लोग मेरा ही अनुसरण करेंगे कि देखो भगवान ने तो अनुसरण नहीं किया तो हम क्यों करें। लोग भगवान का नाम ले लेकर के आजकल बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन भगवान साफ साफ कहते हैं कि मेरा क्या करना चाहिए अर्जुन, अनुसरण करना चाहिए। तो भगवान जब भी अवतार लिए, जैसे भगवान कृष्ण ने जब राम अवतार में आए तो राम भगवान ने जो कुछ भी किया वो सब अनुकरणीय है, आप सब कुछ कर सकते हैं।
लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, जो कृष्ण आकर के या भगवान शंकर आकर के हलाहल विष पी लिए और हम कहते हैं कि हम हलाहल विष पी लेंगे, तो ये संभव नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण जो रास लीला करते हैं वो सबको करनी है, लेकिन भगवान ने जो गीता कही उसका अनुसरण कोई नहीं करेगा, लेकिन सब रास लीला का अनुकरण करने के लिए तैयार हैं। इसलिए भगवान समझा रहे कि हम ऐसा काम जब अवतार लेकर के भगवान आते हैं तो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करते हैं। जब भगवान गृहस्थ हुए और 16,108 पत्नियों को संभालना था, तो उनकी गृहस्थ को देखने के लिए, गृहस्थी को देखने के लिए स्वयं नारद जी पहुंचते हैं और देखते हैं कि अपने गृहस्थी को कितना सुंदर ढंग से निभा रहे हैं। एक घर में देखते हैं कि अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं भगवान, दूसरे घर में जाकर के देखते हैं तो ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, तीसरे घर में जाकर के देखते हैं तो वहां भगवान यज्ञ को संपादन कर रहे हैं, चौथे घर में जाकर के देखते हैं तो भगवान वहां पर अपने राज्य सभा पर बैठ करके राज्य का भी संचालन कर रहे हैं। भगवान ने जब भी अवतार लिया है तो वेदों में नियमित जो नियत कर्म है उसको जरूर पालन किया है। बाकी जो भगवान की जो वृंदावन की लीलाएं हैं उसको समझने के लिए व्यक्ति को कुछ जन्म लगेंगे, तब जाकर के वो कृष्ण की सभी लीलाओं को समझ सकता है। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से 24वें श्लोक में, उत्सीदेरुमे लोका न कुर्याम कमेच्च देहम शंकरस्य च कर्ताहम स्या उपन्याहम इमा प्रजा। भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, और जब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो सारे प्राणी क्या हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, और वर्ण संकर होने के बाद क्या करेंगे, वो सब विनाशक हो जाएंगे। इसलिए कभी भी हमको भगवान जब कह रहे हैं कुछ बात को तो उसको उसी प्रकार अनुकरण करने का प्रयास करना चाहिए। जो भगवान ने कहा है उसका, जो भगवान करके गए हैं उसका हमको कार्य नहीं करना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं अगर ठीक से वेद विहित कर्मों का पालन ना करूं तो सभी क्या हो जाएंगे, देवी देवता जो भी लोग हैं वो सभी गलत मार्ग में चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे कि लोग कहेंगे देखो भगवान भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। जब भगवान अवतार लेकर के आए और वो भी गलत कार्य करने लगे तो सब क्या कहेंगे कि देखो भगवान भी तो वैसा ही काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान के कार्यों का अनुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है। अनुकरण करना मतलब भगवान ने जो जो किया है हम वो करने लग जाएं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्योंकि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो क्यों आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। मतलब धर्म से व्यक्ति का क्या होता है, सुधार होता है। वो सतमार्ग में आता है, सदमार्ग पे चले, और सदमार्ग में चल करके क्या होता है, वो सदगति को प्राप्त कर सके। इसलिए भगवान आते हैं बार बार अवतार लेकर के और अलग अलग शिक्षाओं के माध्यम से हमको बताते हैं। लेकिन कुछ अवतार भगवान आनंद देने के लिए और आनंद लेने के लिए आते हैं। तो हम कहें कि नहीं हम भी वही काम को करेंगे, तो उठाओ 7 दिन तक गोवर्धन, पी लो हलाहल विष, लेकिन हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान कभी कभी ऐसे कार्य को करते हैं जिसको सामान्य लोग कर सकें, तो राम के रूप में अवतार लेकर के आते हैं, उनके उपदेशों को सुन सके और कुछ कर सकें। तो भगवान गीता जैसा उपदेश हम लोगों को देते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा नियत कर्म नहीं करें जो वेदों में दिया है, तो लोग क्या करेंगे, मेरा ही अनुकरण करेंगे और मेरा नाम ले ले करके गलत काम करते चले जाएंगे, और मैं उसका क्या बनूंगा, कारण हो जाऊंगा ऐसे जन समुदाय का जो संसार में उत्पात ही मचा सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे इसलिए आराम से कर्म करने चाहिए जो वेदों में वर्णित है। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शक्ता कर्मण्यम विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वात विद्वान तथा सक्ता चरकेशु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, अज्ञानी कैसे कार्य करते हैं, तो फल की आसक्ति से, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। किसके लिए बात कर रहे हैं, जो विद्वान हैं, उन विद्वानों के लिए भगवान कह रहे हैं कि हे विद्वान तुम कौन हो, एक विद्वान हो, इसलिए तुम्हें ऐसा कार्य करना चाहिए जो अज्ञानी लोगों को सद्मार्ग पर ला सके। उसके लिए भगवान कह रहे हैं
कि अज्ञानी लोग कार्य कैसे करते हैं। अज्ञानी कार्य कैसे करते हैं, तो आसक्त होकर कार्य करते हैं, और इससे लोक शिक्षा नहीं हो सकता क्योंकि खुद अज्ञानी है। और जो ज्ञानी है वो कैसे कार्य करते हैं, तो अनासक्त भाव से, उनमें आसक्ति नहीं रहती। लेकिन ज्ञानी जब कर्म करे तो अनासक्त भाव से कर्म करे, और किसको, अज्ञानी को शिक्षा देने के लिए कर्म करे। कर्म करके दिखाए, मतलब आचरण करके दिखाए। जो कर्म है, कर्म योग कैसे किया जाए, निष्काम कर्म योग, तो अज्ञानी को चाहिए कि वो अनासक्त होकर के ही कर्म करे, जिससे लोगों को शिक्षा प्राप्त हो जाए। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि कृष्ण के लिए ही हमको ऐसा करना चाहिए। जैसे ज्ञानी है तो हम उसको सीधा ये नहीं कर सकते ना कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो, तुम कर्म नहीं कर सकते हो, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। तो भगवान कृष्ण यहां पर बताते हैं कि कृष्ण के लिए लोगों के विकास हो, किसमें विकास हो, तो साधारण ज्ञानी जो है कर्म कैसे करेगा, तो कृष्ण का भजन करे। क्या करे, कृष्ण का भजन। अगर कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण की सेवा करता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं, लोग देखते हैं। और उससे क्या होगा कि ये खुद भजन कर रहा है तो कृष्ण के भक्ति में अग्रसर हो रहा है, और जब लोग देख रहे हैं तो लोग भी कृष्ण के भजन की ओर लग रहे हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि अपने ज्ञान को कृष्ण के भजन में लगाना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति है वही है जो अनासक्त भाव से कर्म करे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि सीधा का सीधा भजन करो, और भजन करने से लोग तुम्हें देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, कृष्ण का भजन, तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी ओर आएंगे। तो भगवान ने बता दिया कि ऐसे तुम्हें कर्म करना है कि तुम अज्ञानी को शिक्षा दे सको। एक श्लोक में भगवान कह दिए। 26वें में भगवान कह रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयोद ज्ञानम कर्म संगीनाम जो सयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। क्या कह रहे हैं भगवान, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। क्या कह रहे हैं कि उन्हें रोकना नहीं है। जो व्यक्ति क्या कर रहा है, सकाम कर्मों में लगा हुआ है, उसको क्या करना है, ऐसा नहीं बोलना है कि तुम जो कर रहे हो वो बुरा है। न बुद्धि भेदम, उसको बुद्धि भेद नहीं करना है कि जो तुम कर रहे हो ऐसा मत करो। क्यों नहीं करो, अगर हम उसको सकाम कर्म करने से रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अज्ञानी व्यक्ति विचलित हो जाएगा, वो कर्म करना ही बंद कर देगा, वो अपने मनमाने ढंग से कर्म करने लगे। इससे अच्छा है कि वो सकाम कर्म में तो लगा है, इसलिए उसको लगे रहने दो। नहीं तो क्या करेगा, वो कर्म को त्याग दे देगा, और उसके धीरे धीरे ज्ञान तक की जो प्रवृत्ति है सकाम से निष्काम की ओर, उसका जो एक एक स्तर आगे बढ़ना है वो स्तर क्या होगा, वापस नीचे गिर जाएगा। इसलिए कम से कम सकाम कर्म जो वेदों में वर्णित है उस काम को तो कर रहा है। और स्वयं क्या कह रहे हैं भगवान कि स्वयं उस व्यक्ति को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। इस एक तो सकाम कर्मी को कभी बोले नहीं कि जो तुम कर रहे हो उससे फल का जन्म होगा, और फल का जन्म होगा तो तुम अच्छे करोगे तो ऊपर, नीचे गलत करोगे तो नरक में जाओगे। ऐसा बोल करके उसको सकाम कर्म छुड़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो विचलित हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि तुम स्वयं क्या करो, अनासक्त भाव से कर्म करो, और दूसरे अज्ञानी को कर्म करने में पवित्र रखो, वो कर्म करता रहे। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर भक्ति जो है वो इतनी दृढ़ है और प्रबल है। भक्ति जो क्या है वो प्रबल है और आश्रित नहीं है, स्वतंत्र है। भक्ति क्या है, स्वतंत्र है। तो भक्ति ये नहीं देखती कि इसके अंदर अभी सकाम कर्मी है, ये ज्ञान के स्तर तक नहीं आया है, तो हम इसके हृदय में जा करके जो भगवान की पराभक्ति है, भगवान का प्रेम जो है वो नहीं दे सकता, नहीं हो सकता। भक्ति प्रबल है, इतना प्रबल है कि सकाम कर्मी के हृदय में जा करके सीधा उसको भक्ति में प्रवृत्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि भक्ति प्रबल है और भक्ति स्वतंत्र है।
ये नहीं देखती कि वो पात्र है पात्र है कुपात्र है, वो सिर्फ ये विचार करती है कि हम किसी के हृदय में जाएंगे तो जितने भी अवगुण हैं उससे वो बाहर हो जाएंगे। जैसे एक प्रकाश होता है ना, जैसे ही वो किसी के हृदय में जलेगा ज्ञान का प्रकाश, तो धीरे धीरे अंधकार नहीं मिटता, एक ही बार में अंधकार मिट जाता है। तो जैसे ही व्यक्ति सकाम कर्मी भी है, वो भक्ति का आचरण करने लगता है, तो सकाम कर्म से वो सीधा भक्त बन जाता है। बीच के जो अनेक जो लाइंस हैं कि यहां से चित्त सुक्ति, फिर ज्ञान, फिर ये वो, उसको करना नहीं पड़ता। तो कोई व्यक्ति अगर इतना सामर्थ्य है उसके भजन में और उसके श्रद्धा में भक्ति के प्रति, तो क्या करे, ऐसे व्यक्ति को सीधा भगवान के बारे में बताए, भक्ति के बारे में बताए, तो क्या करेगा, वो सीधा का सीधा क्या करेगा, भक्ति करने लगेगा, जिसमें कोई दोष नहीं। तो भक्त क्या करते हैं, इतना सामर्थ्यशाली होते हैं कि कहीं भी घुस जाते हैं, और किसी को भी कोई भी कार्य कर रहा हो, मांस काट रहा हो, बोलते भगवत गीता पढ़ो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तुम कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो अपने आप छूट जाएगा। इसलिए भगवान 11वें स्कंद में उद्धव को कहते हैं कि कर्म तब तक करो जब तक वैराग्य ना हो जाए। क्या ना हो जाए, वैराग्य ना हो जाए, और मेरी कथा में रुचि ना हो जाए, तब तक क्या करना है उद्धव, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो वही भगवान यहाँ पर बताते हैं कि तब तक कर्म करना पड़ेगा। आगे 27वां श्लोक 35 तक जाना है। 27वां श्लोक जिसमें भगवान कह रहे हैं, प्रकृते क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान क्या कह रहे हैं, जो प्रकृति है, प्रकृति क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, जो प्रकृति है वो क्या है। तो भगवान 8 प्रकार की प्रकृति बताते हैं आगे के अध्याय में, लेकिन यह श्लोक आया है तो समझने के लिए हम 8 प्रकार की प्रकृति है भगवान का। मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्रियामाणानि, ये क्या है, ये सब प्रकृति है। और गुणैः कर्माणि सर्वशः, क्या है, गुण। कितने गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो प्रकृति क्रियामाणानि, जो प्रकृति जो क्रिया करती है, ये सब जो क्रिया करती है, गुणैः कर्माणि सर्वशः, वो इन गुणों के आधार पर ही क्रिया करती है। मतलब कि जो भी मनुष्य जिस प्रकृति का है, जैसा उसका स्वभाव है, वो स्वभाव उसको किसके द्वारा मिला है, वो प्रकृति के द्वारा मिला है, इस गुण के द्वारा। जो स्वभाव है मनुष्य का, जैसे व्यक्ति अगर सतोगुण का है तो उसकी इंद्रियां जो हैं वो जो सूक्ष्म है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। ये क्या है, सूक्ष्म शरीर। और ये क्या है, स्थूल शरीर। तो इस सूक्ष्म शरीर जो है वो कैसा है, अगर सतोगुणी है तो मन बुद्धि अहंकार ही क्या करेगा, पृथ्वी जल वायु आकाश जो हमारे अंदर हैं, मतलब जो हमारा जो शरीर बना है ये 5 चीजों से बना है, और उसके अंदर ये क्या है, सूक्ष्म शरीर है। जैसे मोबाइल होता है तो पूरा का पूरा मोबाइल ये हार्डवेयर है, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर चढ़ाया जाए। मोबाइल में जैसे सॉफ्टवेयर अलग अलग चलता है ना, iOS चलता है, एंड्रॉइड चलता है, चाहे विंडोज चलता है। तो सूक्ष्म शरीर क्या है, मन बुद्धि और अहंकार। और मन बुद्धि और अहंकार किसके ऊपर निर्धारित है, तो केवल और केवल गुण के ऊपर। तो अगर व्यक्ति सतोगुणी है तो वो कार्य भी कैसा करता है, सतोगुणी कार्य करता है। प्रकृति क्रियामाणानि गुणी कर्माणि सर्वशः। तो ये गुण किसका है, प्रकृति का गुण है। ये प्रकृति है लेकिन प्रकृति का गुण है। ये सब क्या है, प्रकृति के गुण हैं। और गुण के बाद ये सब क्या है, उनकी प्रकृति है जो दिखाई देती है। तो प्रकृति कार्य कैसे करती है, तो ये जितना भी चीज है इसको अगर हम एक हार्डवेयर समझ लीजिए, और ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये जैसे ही इसमें प्रवेश करता है, किसके माध्यम से,
काल के माध्यम से। समय जो है इन सबको चलाता है, लेकिन किसके आधार पर? ये सतोगुण है तो सतोगुण के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है। रजोगुणी व्यक्ति है तो रजोगुणी के आधार पर काम करता है। व्यक्ति तमोगुणी है तो तमोगुण के आधार पर कार्य करता है। लेकिन कार्य कौन कर रहा है? तो ये प्रकृति और ये गुण, ये दोनों मिलकर के इस सब कार्य को कर रहे हैं। कौन कर रहा है कार्य को? प्रकृति कर रहा है। प्रकृति और प्रकृति के साथ उसके गुण, ये क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। और फिर भगवान बोलते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। लेकिन अहंकारी के कारण, किसके कारण? ये अहंकार है। ये अहंकार के कारण जो विमूढ़ आत्मा है वो समझता है कि कार्य जो है मेरे द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा कार्य हो रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अगर सतोगुणी हैं तो हमारे अंदर वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे जो सतोगुणी व्यक्ति के अंदर होते हैं, जो सतोगुणी के लक्षण होते हैं। कि हम वैसे ही आहार को खाना पसंद करेंगे जो ताजा हो, जो मुलायम हो, जो रसदार हो, ऐसे चीजों को खाना करेंगे। जो अधिक तीखा खाना पसंद करता हो, जो अधिक सुगंध वाला खाना पसंद करता हो, अधिक चटपटा खाना पसंद करता हो, वो रजोगुण में है। जो हमेशा भागदौड़ पसंद करता है वो रजोगुण में है। सतोगुण में कौन है? जो शांत हृदय वाला है, शांत मन वाला, वो क्या है? सतोगुणी व्यक्ति है। तमोगुण हमेशा आलस्य में रहता है, नींद में ही रहता है, प्रमत्त में ही रहता है, प्रमाद में ही रहता है। तो वैसे ही कार्य करता है। लेकिन कार्य कौन करता है? इसके स्थूल शरीर करता है और सूक्ष्म शरीर करता है। ये दोनों कार्य करता है। स्वयं कर्ता कार्य नहीं करता, मतलब हम अपने कार्य को करते नहीं हैं। भगवान क्या बता रहे हैं कि सब कार्य प्रकृति के द्वारा ही संपादित होते हैं। प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वशः। जो भी होता है सब प्रकृति के द्वारा होता है। हम कोई कार्य को नहीं करते। क्यों? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हमारे अंदर है। नियंत्रित कैसे होता है? इन सब के अधिष्ठात्र देवता है। हमारे इंद्रियों में क्या है? जैसे हमारी आंख है, तो आंख क्या है? स्थूल है या सूक्ष्म है? हमारी आंख स्थूल है। जब आंख स्थूल है मतलब आंख जो है हमारा किसका है? मिट्टी का बना हुआ है। यही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी से आंख बना हुआ है। क्या पृथ्वी, जल, वायु, आकाश खुद से कुछ चीज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। देखने के लिए क्या लगता है? मन भी लगता है और बुद्धि भी लगता है। तो मन और बुद्धि क्या है? सूक्ष्म शरीर है जिसके माध्यम से हम देखेंगे। लेकिन इसके अंदर जो देखने वाला है वो कौन है? वो आत्मा है। अब आत्मा आंख के माध्यम से देख रहा है, आंख नहीं देख रहा है। उसी तरह ये आंख क्या है? प्रकृति की है। तो आंख देख रही है मतलब प्रकृति देख रही है। आपका हाथ है लेकिन आप हाथ के माध्यम से कार्य करते हो। तो जो हाथ है वो किसका बना हुआ है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। और ये किसके द्वारा दिया गया है? प्रकृति के द्वारा। ये कैसे काम करेगी? तो इस गुण के द्वारा। तो आप देखते होंगे जो रजोगुणी होता है उसका हाथ पैर ऐसे ही चलते रहता दिन भर, इधर उधर छटपटाते रहेगा। तमोगुणी व्यक्ति उसका हाथ पैर हिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसके अधीन है? प्रकृति के गुण के अधीन है। इसलिए वो आराम से लेटा हुआ, सोया हुआ, मरा हुआ रहता है। तो जो भी कार्य हो रहा है प्रकृति में वो प्रकृति के द्वारा और उसके साथ जो गुण है उसके द्वारा ही कार्य हो रहा है। लेकिन हम क्या सोच लेते हैं? किसके कारण? तो अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि कर्ता अहम इति मन्यते। जो कार्य हो रहा है वो मेरे द्वारा ही संपादित हो रहा है। लेकिन जो कार्य है वो हमारे द्वारा संपादित ना होकर के प्रकृति उस कार्य को करती है। क्यों करती है? क्योंकि हर, जैसे हमारे इंद्रियां हैं तो बाहु, जो हमारी बाहु है उसमें किसका निवास होता है? तो इस बाह में इंद्र का निवास होता है। हमारे आंख में अग्नि तत्व का निवास होता है, स्वयं अग्नि देवता विराजमान है। तो उनका कार्य है तो उन प्रकृति के द्वारा कार्य होता है। नहीं तो हमारे पास आंख भी होता है, हमारे पास इच्छा भी होती है, लेकिन हम उस कार्य को कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अब आपका वो जो एक्सेसिबिलिटी है, जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, वो परमिशन नहीं देता। क्योंकि उसी के निरीक्षण में क्या चलती है? पूरा का पूरा प्रकृति चलती है। क्योंकि हर कुछ जो हम हैं
या फिर मेरा मन है, ये सब प्रकृति के या ईश्वर के अध्यक्षता में ही निर्माण किया गया है। इसलिए सब कुछ चलेगा किस आधार पर? तो प्रकृति के गुण के आधार पर। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं समझना चाहिए। तो जब सब कुछ भगवान ने बनाया है, हमारे इंद्रियों को भी भगवान ने बनाया है, मन बुद्धि अहंकार को बनाया है, तो भगवान कहते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सर्वोपाधि मतलब मेरे द्वारा कोई कार्य किया गया है, इसको मत सोचो। ऋषिकेन सेवण मतलब ऋषिकेश मतलब इंद्रियां, और ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो जो हाथ पैर आदि जितने भी हमारे कर्म इंद्रियां हैं, उसके द्वारा हमको क्या करना चाहिए? सीधा भगवान का भजन सेवा करना चाहिए, भगवान ऋषिकेश का ही सेवा करना चाहिए। क्योंकि हम प्रकृति के गुणों के आधार पर कर्म करते रहेंगे तो हम अपने आप को कर्ता समझते रहेंगे। जब तक हम अपने आप को कर्ता समझते रहेंगे तब तक वो कर्म होता जाएगा। मतलब कर्म कैसे हो गया कि कर कौन रहा है? प्रकृति कर रही है। कौन कर रहा है सब कुछ? इसको मिटाते हैं फिर समझ में। जो भी कार्य हो रही है, ये हाथ पैर सब किसके द्वारा दिया गया? प्रकृति के द्वारा। तो कार्य कौन कर रही है? प्रकृति कर रही है। लेकिन हम क्या होता है, अपने अहंकार को लगा देते हैं। प्रकृति क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। क्रिया प्रक्रिया तो प्रकृति करते ही रहती है। लेकिन अगर अहंकार वाला व्यक्ति मानो क्या बोले कि ये मैंने किया है, मैंने मेरे द्वारा संपादित हुआ है, तो एक क्रिया जो होती है वो कर्म के रूप में बदल जाती है कि उसके द्वारा किया गया। एक क्रिया क्या हो गया? सामान्य क्रिया है। मतलब कि कोई उड़ता हुआ तीर कहीं से कहीं जा रहा है। मान लो एक धनुर्धारी ने दूसरे धनुर्धारी को तीर चलाया और एक व्यक्ति आकर के हाथ उस तीर को पकड़ ले या पीछे से खड़ा हो जाए धनुष बाण लेकर के, और पहले से क्या हुआ है? धनुष चला दिया गया है। इसको समझिए ठीक से कि एक धनुर्धारी क्या किया है, ये तीर लेकर के खड़ा है और यहां पर भी एक धनुर्धारी खड़ा है जो तीर लेकर के खड़ा है। ठीक है, जिसको मान लीजिए प्रकृति। ठीक है, ये प्रकृति अपना कार्य करती है किसके आधार पर? गुण के आधार पर। वो 3 गुण पता चला, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। तो ये प्रकृति क्या करती है? इस तीर को इस ओर छोड़ देती है। ठीक है, लेकिन अहंकार जो है मनुष्य का, वो क्या करता है? इस धनुष के पीछे जाकर के खड़ा हो जाता है। मनुष्य क्या करता है कि इसके पीछे जाकर के खड़ा हो गया कि हमने इसको चलाया है। तो इसको कर्तापन का अभिमान आने के कारण कि मैंने किया है, तो मैं क्या हो गया? कर्तापन का अभिमान। तो क्रिया क्या हो गया? कर्म में परिवर्तित हो गया। अब जब ये तीर जाकर के सामने वाले को लग जाएगा तब इसके अंदर मर्डर का चार्ज आ जाएगा। उदाहरण के लिए, ये समझ गए? मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं, जैसे कोई स्वभाव के कारण ही, जैसे बुरा सा बुरा व्यक्ति है उसको बोलो अच्छा काम करो तो नहीं कर पाएगा, और कोई अच्छा से अच्छा व्यक्ति उसको बोलो कि बुरा काम करो तो उसको करने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है वैसा करने का। लेकिन क्या करते हैं, हमारा जो जन्म जन्मांतर का स्वभाव बन गया है कि हम स्वयं को कर्ता मानते हैं। कि कर्ता कौन है? कर्ता तो हम स्वयं हैं। कर कौन रहा है? स्वयं कर रहे हैं। जब हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं प्रकृति के क्रिया का, किसका क्रिया का है? प्रकृति का क्रिया है, उसको हम क्या मान लिए? कर्ता। तो क्या बन गया? कर्म बन गया। अब प्रकृति अच्छा होगा बुरा होगा वो गुण के ऊपर निर्भर करता है। जो क्रिया है अच्छा और बुरा है वो गुण के ऊपर निर्भर करता है, और ये गुण क्या करेगा उसके अनुसार आपका कर्म भी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण होगा, और इस कर्म के परिणाम जो होते हैं वो कौन भोगेगा? फिर ये परिणाम जो कह रहा है कि हाँ हमने किया है उसको भोगना पड़ेगा। जबकि मनुष्य के द्वारा कोई कार्य नहीं किए जाते हैं, केवल मनुष्य को एक गुण से ऊपर उठना होता है। इसलिए धीरे धीरे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, दूसरे अध्याय में कहा कि नित्य सत्वस्था। भगवान कह रहे हैं कि नित्य सतोगुण में रहो। अगर सतोगुण में रहोगे तो कार्य भी कैसे होंगे? सतोगुण। और पहले हमने बताया कि सतोगुण कार्य क्या है,
तो जो भी कर्म है वो कर्म को अगर हम निष्काम भाव से पूर्ण करते हैं और भगवान को अर्पित कर देते हैं तो ये कर्म कैसा बन गया? सतोगुणी कर्म हो गया। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमेशा सतोगुण में होना चाहिए। अगर हम सतोगुण में नहीं होते हैं, तमोगुण में होते हैं, तो हमारे कर्म भी क्या होंगे? उसी तरह से बंधन वाले होते जाएंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अपने आप को अर्जुन कभी भी कर्ता मत समझो, क्योंकि सब गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? तो भगवान आगे इस श्लोक में बताते हैं, तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। प्रभुपाद जी ने इसको इस अर्थ में लिखा है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती जो अर्थ में लिखते हैं उसको हम लोग समझते हैं कि क्या कह रहे हैं वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि तत्व वस्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। क्या कह रहे हैं? गुण और कर्म। तो जो कहने का तात्पर्य है उनका भगवान कृष्ण का आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर ये क्या है? अलग अलग है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो उसी को कह रहे हैं क्या? गुण कर्म विभागयो। और फिर कहते हैं कि ज्ञानी तत्ववेता, तत्ववित्तु एक शब्द है ना, तत्ववित्तु महाबाहो, मतलब जो इस बात को जानता है क्या कि आत्मा और शरीर क्या है? अलग अलग है। जब आत्मा और शरीर को अलग अलग समझेंगे तब हम अपने आप को ज्ञानी समझेंगे, और जब हम अपने आप को ज्ञानी समझेंगे तो हम अपने आप को कर्ता नहीं समझेंगे, कर्तापन रहित रहेगा कि हम किए ही नहीं है। क्यों? आत्मा किसी कर्म को करती नहीं, आत्मा हमेशा सक्रिय रहती है, कुछ ना कुछ करती है, लेकिन वो क्या करती है? कर्म नहीं करती, क्योंकि आत्मा क्या है? परम स्वतंत्र है। क्यों? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर खत्म, फिर भी आत्मा का अस्तित्व तो रहेगा। जो शरीर है किसके द्वारा दिया गया? ये प्रकृति के द्वारा दिया गया। जब प्रकृति के द्वारा दिया गया तो किसके आधार पर काम करेगा? तो प्रकृति के गुण के आधार पर काम करेगा। कौन काम किया? शरीर। कर्ता अपने आप को कौन समझ लिया? आत्मा। तो फल को भोगेगा। जब आत्मा समझ ले कि हम शरीर है ही नहीं तो कर्तापन का अभिमान रहा। जब कर्तापन का अभिमान नहीं रहा तो उसके फल आएंगे? उसको फल ही नहीं आएगा। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। पेड़ लगाओ, फल तुमको मिलने वाला नहीं है। फल के चक्कर में रहोगे तो सुख दुख उठाना पड़ेगा। संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हमको बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि सब क्या है? गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और शरीर के ऊपर एक एक अधिष्ठात्र देवता बैठे हैं, हाथ में बैठे हैं, पैर में बैठे हैं, बाहों में बैठे, चक्षु में बैठे हैं, सबके एक अधिष्ठात्र देवता होते हैं। और वही क्या करते हैं? उन सबको चलाते हैं उसके गुण के आधार पर, क्योंकि भगवान ने उन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे रखी है। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं उसी को कि सकाम कर्म जो है, सकाम कर्म क्या है? बहुत तुच्छ है, बड़ा क्या है? भक्तिमय कर्म है। तो क्या करना चाहिए हमको? हमेशा भक्ति करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास। तो हमको शरीर के ऊहापोह को छोड़ करके आत्मा के धर्म का पालन करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। और फिर साथ में क्या कह रहे हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि जो इंद्रियां हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति सत्वा न संजते। कि गुणा गुणेषु मतलब अपने विषयों पर, जो विषय हैं उसमें क्या कर रही हैं? इंद्रियां विचरण कर रही हैं। और इंद्रियों को विचरण करने देते हैं कौन? ज्ञानी व्यक्ति। क्यों? कि अपने आप को जब कर्ता मान ही नहीं रहे हैं, खुद को शरीर समझ ही नहीं रहे हैं, तो इंद्रियों के ऊपर भोग भी कर लें, इंद्रियों के ऊपर विचरता ही रहे उनका इंद्रियां, तो भी उनको भोग करने से वो अशुद्ध, अछूत या फिर उनको पाप जैसा कोई चीज नहीं छुएगा। क्योंकि ऐसा भी करते, जब जनक महाराज जब यज्ञ करते थे
तो अपने पत्नियों के स्तनों के ऊपर रख करके भी यज्ञ की आहुति देते थे। मतलब इंद्रियां अपने विषयों के ऊपर जा रही थी, लेकिन फिर भी उनका मन इतना आसान था, कर्तापन से रहित थे कि वो यज्ञ को पूर्ण रूप से संपादित कर लेते थे और कोई पाप नहीं लगता था। अब जैसे भगवान शंकर को चित्रकेतु देखता है कि ये भगवान शंकर जो हैं वो नारद जैसे ब्रह्मचारियों को कथा सुना रहे हैं और गोद पर पार्वती जी को बिठा रखा है। अब देखिए भगवान शंकर क्या है, कर्तापन से बिल्कुल रहित, उनको पता है कि हम शरीर हैं नहीं। और ऐसे भी भगवान शिव जो हैं वो शिव हैं, जीव नहीं हैं। तो कैसे कर्म करते हैं कि अपने इंद्रियों को विषयों में जाने देते हैं, लेकिन खुद को कर्ता नहीं समझते, खुद को आत्मा समझते हैं। तो प्रकृति के द्वारा किया गया गुण जो है या कार्य है उनको उसको नहीं पकड़ता। इसलिए बरूपाद जी ने लिखा कि वो इंद्रियों को इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि खुद को शरीर समझता ही नहीं। तो भोग भी करेगा तो किसका करेगा? स्वयं आत्मा है। इंद्रियां अपना काम करती हैं तो उनको करने दो। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो अपने वास्तविक स्वरूप भगवान के अंश के रूप में जानता है, हम कौन है? आत्मा है, मतलब भगवान के अंश हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें। अगर हम भगवान की सेवा में नियोजित हो जाते हैं तो हम कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं, जिससे हम अपने देहात्म बुद्धि से निकल जाएंगे। किससे निकल जाएंगे? देहात्म बुद्धि से। मतलब ज्ञान को वही वहां पर बोलते तत्ववेत्तु, जो तत्व को जानता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। इन सब को जानने के बाद प्रभुपाद जी एक शब्द लिखते हैं, सिर्फ इसको सिद्धांतिक रूप से जानना आवश्यक नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है। अगर हम इसको अपने जीवन में नहीं उतार सकते हैं तो ये सिद्धांत केवल रह जाएंगे। इसका आचरण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण का भक्त होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? तो आगे बताएंगे कि इतना सब कुछ सीख रहे हो, जान रहे हो, लेकिन फिर भी अपने आप को आत्मा और देह को अलग अलग समझ के कर्म करना इतना आसान नहीं है, ये भगवान को भी पता है। इसलिए भगवान आगे बताते जाएंगे कि कैसे होता है। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा संजते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदा मंदत कृतो विन्न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है और उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानियों को चाहिए उन्हें विचलित न करे। फिर से भगवान कह रहे हैं कि जो माया से ग्रस्त व्यक्ति है उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? हमेशा हमेशा के लिए उसको जो कर रहा है वो करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसको ज्ञान ही नहीं है। वो अपने आप को क्या समझता है? मैं शरीर हूं। क्या समझता है? कि मैं शरीर हूं, और जो शरीर से संबंधित जो भी है वो सब कुछ मेरा है। मैं भारत देश में जन्म लिया हूं, इसलिए भारत देश महान है, इसलिए हमको भारत में भारत की सेवा करनी चाहिए। जो एकदम भौतिकताग्रस्त लोग हैं उसके बारे में लोग बोलते हैं ना कि ये भजन में नहीं लगा है, तो वो लोग क्या करते हैं? परोपकार के काम में लग जाते हैं। भजन तो होता नहीं, क्योंकि उनको भौतिकताग्रस्त में इतने लिप्त हैं कि परोपकार की भावना भी क्या है? इंद्रिय तृप्ति जैसी है कि वो परोपकार तभी करते हैं जैसे कि सामने अगर दो भिखारी आ जाएं जिनका हाथ पैर एकदम टूटा हुआ, एकदम लाचार से हैं, तो तुरंत 10 रुपए का नोट जेब से निकलता है। क्यों? क्योंकि आपको उसकी लाचारी पर तरस आ रहा है, उसको देख करके आपके अंदर दुख हो रहा है। आप सामने वाले के दुख को दूर करने के लिए 10 रुपया नहीं दे रहे, आप स्वयं के अंदर जो दुख पैदा हुआ सामने वाले को देख करके उस दुख को कम करने के लिए 10 रुपया निकाल करके देते हो। क्या आपके 10 रुपए देने से वो ठीक हो जाएगा? क्या 10 रुपए देने से आजीवन उसका चला जाएगा, आजीवन उसका जीवन व्यतीत हो जाएगा? नहीं। लेकिन 10 मिनट के लिए वो हमारे सामने खड़ा होता है, उस समय उसको देख करके जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसको कम करने के लिए हम परोपकार, दया जैसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं और दान देते हैं। तो ये परोपकार कहां से हो रहा है? क्योंकि हम उसको भी शरीर समझ रहे हैं और खुद को भी शरीर समझ रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीयता, देशभक्ति, समाज सेवा का काम करते हैं और अपने जीवन में अहिंसा जैसे सिद्धांत हैं उसको पालन करने लग जाते हैं कि जीवों का क्या करना चाहिए? हिंसा नहीं करना चाहिए। मतलब जीवन का जो मूलभूत सिद्धांत है उसके ऊपर काम करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर, जो शरीर को चाहिए ना कि आत्मा को। इसलिए क्या करना चाहिए? उसको सीधा भक्ति में लगाओ।
जो सकाम कर्म में लगा है उसको बोलो कोई भगवान का भजन करो और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकलो। आगे भगवान 30वां श्लोक में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है, लेकिन कैसे करना है कि तुम सभी कार्यों को मुझे समर्पित कर दो। कैसे समर्पित कर दो? सभी कार्य को पहले भगवान कह रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि, कि जो भी कर्म है उसको क्या करना है? समर्पण भाव से करना है। फिर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान से युक्त होकर के। कौन सा ज्ञान? तो भगवान ने अभी तक जो निष्काम कर्मयोग का ज्ञान दिया उस ज्ञान का बात कर रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? लाभ की आकांक्षा, कि कोई लाभ न मत रखो, कि हमें कोई लाभ चाहिए। स्वामित्व मतलब हमने किया है, मतलब अहंकार भी मत रखो। और फिर कह रहे हैं आलस्य से रहित होकर के युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। इसलिए भगवान बोले तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। ये आलस्य, अहंकार क्या आया? आलस्य कहां से आया? तमोगुण से। ये कहां से आया? रजोगुण से आया। लाभ कहां से आया? रजोगुण से आया। ज्ञान सत्वगुण से। जो समर्पण कर दिए कर्म को तो निष्काम कर्मयोग हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसः निराशी नर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। निराशी का अर्थ क्या है? कि स्वामी के आदेशानुसार कर्म करना। मतलब भगवान तो कह रहे हैं मेरे आदेशानुसार, मयि सर्वाणि कर्माणि। निराशी मतलब स्वामी के अनुसार कर्म करना, लेकिन फल की किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखना। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, एक कोषाध्यक्ष का। कोषाध्यक्ष क्या करता है? लाखों रुपयों को गिनता है, लेकिन वो किसी में अपना स्वामित्व भाव नहीं दिखाता कि ये सारे पैसे मेरे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। और फिर कहते हैं विगत ज्वर, आलस्य को त्याग करके अर्जुन तुम क्या करो? युद्ध करो। फिर 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुष्ठिचन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यते ते अपि कर्म भी। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किससे मुक्त हो जाते हैं? सकाम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन कैसे? ये में मतमिदं, भगवान ने जो मत दिया है, भगवान ने मत कौन सा दिया है? निष्काम कर्म योग। ये में मतमिदं मतलब क्या है? निष्काम कर्म योग। अगर हम ऐसा करते हैं तब भगवान कह रहे हैं कि वो सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन कैसे? जो भगवान ने बताया है निष्काम कर्म योग, उसके ऊपर क्या रखना है? श्रद्धा रखना है और द्वेष नहीं करना है, न भगवान के ऊपर न इस कर्म योग के ऊपर कि हमें ऐसा कर्म नहीं रखना है। मतलब द्वेष बुद्धि और दोष बुद्धि दोनों नहीं होनी चाहिए। न भगवान से द्वेष होनी चाहिए, न भगवान में दोष होना चाहिए, और श्रद्धा पूरी की पूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा करके हम क्या करते हैं? निष्काम कर्म योग करते हैं, तो हम निश्चित रूप से सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे अनेक दार्शनिक होते हैं जो भगवत गीता की टीका तो लिखते हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। और आगे ये भी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित के कर्म है, भगवान ने बहुत सारे चीजों को बताया, भगवान ने इतने सारे चीजों को बताया इस कर्मयोग में, लेकिन अगर हम भगवान के उन सारे नियमों का पालन न भी कर पाते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे? धीरे धीरे शुद्ध होकर के एक दिन कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। इसलिए भगवान जितना कह रहे हैं हमको उतना प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक काम करना चाहिए। न निराशा होना चाहिए,
न पराजय। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ऐसा कह रहे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अर्जुन को समझाया जा रहा है कि तुम ये मत सोचो कि तुम हारोगे या जीतोगे, तुम अर्जुन कर्म करो। और हमारे लिए क्या समझाया जा रहा है कि जो भगवान का आदेश है अगर हम उसको दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, जय हो या पराजय हो किसी भी वे से, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के उस स्तर तक पहुंच जाएंगे। भगवान 32वें श्लोक में कहते हैं, ये त्वेद भयसूयन्ते नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तिन विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्या वश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, किसके कारण, तो ईर्ष्या के कारण। भगवान स्वयं बोल रहे हैं किसके कारण, ईर्ष्या के कारण इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और पालन नहीं करते। ईर्ष्या भी कर रहे हैं और पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। क्यों क्या हो गए हैं, सिद्धि के प्रयास से नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। फिर भगवान आगे 33वें श्लोक में कहते हैं, भगवान अर्जुन को, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। इसको समझना है, क्या कह रहे हैं भगवान, इसको ध्यान से समझिए कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञानी है वो व्यक्ति किससे काम करता है, अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। ये ज्ञानी भी काम किसके आधार पर कर रहा है, तो स्वभाव के अनुसार। और फिर कहते हैं क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण कर रहे हैं। ये ज्ञानी का बात हो गया। अब भगवान साधारण लोगों का बात करते हैं, जिसमें कहते हैं वो प्रकृति का जो गुण है उससे जो प्राप्त उनका जो स्वभाव है उससे, उसके आधार पर वो काम करते हैं। फिर भगवान कहते हैं भला दमन से क्या हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि जब ज्ञानी व्यक्ति अपने स्वभाव से काम कर ही रहा है, जो साधारण जन है उनको प्रकृति का गुण प्राप्त है और उन गुण के प्राप्त होने के बाद जो उनका स्वभाव बनता है उस स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं, चाहे कर्म अच्छा करे या कर्म बुरा करे। कर कौन रहा है, प्रकृति से जो गुण हुआ उत्पन्न उसके लिए कर रहे हैं, और ज्ञानी पुरुष का जो अपना ज्ञान का भाव उत्पन्न हो गया है उसके द्वारा कर रहे हैं। अब जब प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहा है तो भगवान बोल रहे हैं भला दमन से क्या होगा। मतलब भगवान ने जो शास्त्र दिए, ठीक है, वो शास्त्र क्या करता है, हम सब पर नियम लागू करता है कि आपको ये कार्य करने हैं, ये कार्य नहीं करने हैं। लेकिन जो एकदम दुष्ट व्यक्ति है, वो दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा, अपने प्रकृति का जो रजोगुणी व्यक्ति या तनुगुणी व्यक्ति है वो शास्त्र के नियमों की अवहेलना कर देता है। कि अगर उसको लिखा है कि पाप नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, या फिर ये भक्षण नहीं करना है, फिर भी वो क्या करेगा, वो उस चीज को करेगा। जब शास्त्र के का ही पालन नहीं करेगा तो बोल रहे हैं कि दमन करने से, अगर हम शास्त्र का पालन नहीं करेंगे तो कौन दंड देगा, यमराज दंड देगा। ठीक है, किसके संरक्षण में, किसके आदेश से, तो परमेश्वर के आदेश से। अब वो दंड देगा तो हम क्या भोगेंगे, नरक भोगेंगे। जब हम इस शास्त्र का पालन नहीं करते तो ये हाल है। उसी प्रकार जब संविधान है भारत देश में, अगर हम इसका पालन नहीं करते, जो बहुत दुष्ट है, चोरी नहीं करना चाहिए, पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, ये संविधान बताता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे काम को करेंगे तो महादुष्ट व्यक्ति को कौन दंड देता है, राज्य अधिकारी दंड देते हैं, राज्य अधिकारी। लेकिन ये दमन करके भी कोई फायदा नहीं है, और यमराज के द्वारा भी दमन करके फायदा नहीं है, क्योंकि वो बार बार नरक जाएगा, बार बार निम्न योनि में जाएगा, बार बार ये जेल जाएगा, बार बार इसको दंड दिया जाएगा, फिर भी वो अपने स्वभाव में होने के कारण कभी सत्कर्म में नहीं आएगा। तो भगवान भी बोल रहे कि फायदा क्या है फिर उसको दंड देने से। तो भगवान का तात्पर्य यह है कि दंड से जिसको सुधारा नहीं जा सकता है उसको भजन से सुधारा जा सकता है। तो उसमें एक कथा आती है ना मृगारी की, कि वो मृगारी क्या था, वो पशु को तड़पता छोड़ देता था, तीर मारता था, पशु छटपटाता रहता था, उसको देख करके बहुत अच्छा लगता था, देखो लाल लाल खून निकल रहा है, सफेद सफेद,
उसके पंख हैं, उसमें लाल लाल रक्त, उसको देख करके बहुत आनंद आता था। तो नारद जी एक बार उनसे मिलने गए और नारद जी जैसे ही उसको सब कुछ समझाते तो नारद जी की कृपा से वो दुष्ट जो है दूसरों को तड़पता देख करके आनंद लेता था, वो चींटियों को झाड़ करके नारद जी जब पर्वतराज मुनि के साथ पहुंचते हैं तो उनको दंडवत प्रणाम करता है। किसकी कृपा से? केवल भगवान की भजन और भक्ति की कृपा से। अगर हम किसी का स्वभाव को बदलना चाहते हैं तो दंड दे करके हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव क्या है, वैसा हो गया है। अगर व्यक्ति का स्वभाव पाप कर्म का हो गया है तो चाह करके भी पुण्य नहीं कर सकता। वो जानबूझ करके क्या करेगा? शास्त्रों के नियमों का अवहेलना करेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा बन गया है, पाप मन में आ गया है और पाप उसको पुण्य करने नहीं देता है। तो श्लोक आता है, अध्ये धन्योसी देवर्षे कृपया यस्य ते क्षणात् नीचो अप्युतम पुलको लेभे लब्धुकाम रतिमुच्यते। कि केवल और केवल नारद जी की कृपा से भक्ति मिलता है और भक्ति की कृपा से वो दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति क्या है, धीरे धीरे भजन करने लग जाता है। जैसे अजामिल। अब अजामिल क्या करता है कि अजामिल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण होने के बाद भी जब जंगल यज्ञ की लकड़ियां और समिधा चुनने के लिए, बिनने के लिए जाता है तो वहां पर एक शूद्र को और एक वैश्या को वहां पर समागम करते हुए देखता है। तो ये जो शास्त्र के नियमों पर चलने वाला जो अजामिल है, वो अजामिल भी क्या होता है, अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। मतलब अपने आप को निग्रह नहीं कर पाता, क्योंकि निग्रह तथा आलम्बन से स्वभाव का परित्याग नहीं होता। अगर हम अपने स्वभाव को त्यागना चाहते हैं, भगवान इसी को देखिए दूसरा अध्याय में बोले, जब गीता का सार में, कि विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोपवस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि उसका स्वभाव है कि उस स्वभाव के कारण वो क्या कर रहा है, वो बार बार निग्रह करने के बाद भी, बार बार उसको दंडित करने के बाद भी, दमित करने के बाद भी उसका स्वभाव बन गया है। वो स्वभाव अगर शास्त्र के द्वारा भी नियमित होता हो, शासन के द्वारा भी, फिर भी उसका प्रवृत्ति उधर जा रहा है, तो दंड देने से क्या लाभ। लेकिन बाद में क्या होता है कि सुधार होता है तो सिर्फ और सिर्फ भजन की क्रिया से होता है। आगे 34वां श्लोक, 34 और 35। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थिता तयानवशम गच्छति हर्षे परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। प्रत्येक इंद्रिय है और उसका विषय है, उसके राग और द्वेष को व्यवस्थित करने का नियम होता है। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ये सबसे बड़े अवरोधक हैं। क्या भगवान बोल रहे हैं कि राग और द्वेष। जैसे अजामिल नहीं चाहता था कि हम वैश्यागामी हो जाएं, लेकिन क्या हो गया, उस इंद्रिय के ऊपर क्या हो गया, उसका राग हो गया। क्या हो गया? राग। उस राग के कारण उधर चला गया। अगर हम उसमें राग नहीं, अगर द्वेष भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं 34वें श्लोक में कि राग और द्वेष ये दोनों क्या है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में एक क्या है, एक अवरोध के समान है। क्योंकि दुष्ट स्वभाव वाला जो व्यक्ति है, वो कितना भी शास्त्र का नियम लगा दिया जाए, वो क्या करेगा? हाँ, वो तो पाप करेगा ही करेगा। तो हमारा जो पाप के कारण क्या होता है, एक स्वभाव बन जाता है। पाप के कारण एक दुस्वभाव बन जाता है, अच्छा स्वभाव नहीं, बुरा स्वभाव बन जाता है। उस स्वभाव के कारण हम फंसते चले जाते हैं। तो राग और द्वेष हमारा किसके ऊपर है? भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित इंद्रिय हैं। मतलब हमारा, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे जिसको यौन सुख चाहिए तो क्या करता है, विवाह से संबंधित अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है और शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वो पत्नी के साथ या किसी स्त्री के साथ यौन संबंध, पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को माता समझना चाहिए। तो भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राग और द्वेष है तो अपने इंद्रियों को व्यवस्थित करना चाहिए,
उस व्यवस्थित इंद्रियों को कैसे कर सकते हैं? तो शास्त्र का नियम लगा करके। लेकिन जब हम शास्त्र के नियम को नहीं मानते हैं तो हम क्या करते हैं? पापी हो जाते हैं। पाप होने के कारण स्वभाव बुरा हो जाता है और हम फिर धीरे धीरे पाप कर्म को करने में ही प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना है? अपना जो राग है और द्वेष है उसको भी व्यवस्थित रखना है शास्त्र के नियम के अनुसार कि हमको कैसे क्या करना है। और शास्त्र हमको नियमित रूप से इंद्रिय भोग करने का छूट भी देता है। इसलिए हमको इंद्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए, तो कम से कम प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो राग और द्वेष है, भगवान बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा अवरोध है आत्म साक्षात्कार के मार्ग में। और फिर 35वां श्लोक भगवान कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्म वनिष्ठतात् स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्म को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है। मतलब स्वधर्म निधनम श्रेय, जो अपना नियत कर्म है उसको करना चाहिए। अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम कौन हो? क्षत्रिय हो तो तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। तुम जो बोल रहे हो कि हम भीख मांग करके जिएंगे, सन्यासियों वाला जीवन जिएंगे, तो तुम अर्जुन अभी सन्यासी नहीं हो और तुम भीख मांग करके जीने का प्रयास कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम युद्ध जैसे कार्य में दोष देख रहे हो। अर्जुन क्या देख रहे हो? दोष। तुम्हारा स्वधर्म है कि तुम युद्ध करो, तुम दूसरों के कार्य को श्रेष्ठ मत समझो। क्योंकि अगर तुम्हारा कार्य जो है स्वधर्म होने के कारण कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो, तुम उसको करते हुए उसमें मर जाना श्रेष्ठ है। लेकिन पर धर्म भयावह, दूसरों के धर्म को नहीं लेना चाहिए। मतलब जिसका स्वभाव क्या है, ब्राह्मणों वाला है, उसको ब्राह्मणों के कर्तव्य निभाने चाहिए। जो क्षत्रिय है उसको क्षत्रिय के कर्तव्य निभाने चाहिए। जो वैश्य है उसको वैश्य के, जो शूद्र है उसको शूद्र के कर्तव्य निभाने चाहिए। मतलब यजन याजन, पठन पाठन, दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, पढ़ना पढ़ाना, सभी ब्राह्मणों को कार्य उसको वही करना चाहिए। उसको ये नहीं कि कुल्हाड़ी ले करके वो वैश्य का काम करने लग जाए। और वैश्य को नहीं चाहिए कि वो ब्राह्मणों का चीज को हरण कर ले। हरण मतलब उसका अधिकार ही नहीं बनेगा वहां, क्योंकि उसका स्वभाव कहां से आया है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहां से आया? गुण और कर्म के अनुसार आया है। जिसका जैसा गुण है वैसा उसका वर्ण है, उसके गुण और कर्म के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित किया गया है। तो जो क्षत्रिय है उसका काम क्या है? कि लोगों की रक्षा करना, अपने वीरता से, शूरता से, इन सब से क्या करना? रक्षा करना। वैश्य का क्या काम है? कृषि करना, गौ रक्षा या फिर बिजनेस करना। शूद्र का क्या काम है? कि उस सभी को क्या करे? सेवा दे। सभी को क्या करे? सेवा दे। जैसे भी सेवा दे सकता है शूद्र, सेवा दे। इसलिए सबसे कम कर्तव्य शूद्र के होते हैं, क्योंकि इन सबके पास जो कर्म होते हैं, धर्म होते हैं, कि शूद्र सेवा करके वो ले जाता है, उस चीज को कर लेता है। लेकिन आज के समय में क्या है? ब्राह्मण का कार्य एक वैश्य कर रहा है, क्षत्रिय का काम एक शूद्र कर रहा है। और जब ऐसा कर रहा है तो दोष तो होगा ही होगा, क्योंकि क्षत्रिय को अपना काम अच्छा नहीं लग रहा, उसको ब्राह्मण का लग रहा है। वैश्य को अपना नहीं लग रहा, उसको क्षत्रियों का लग रहा है। शूद्र को लग रहा है कि हम श्रेष्ठ नहीं है, हम ब्राह्मण बन जाएं। तो सब अपने अपने जो धर्म है, जो उसको दिए गए हैं, उसको छोड़ करके लोग दूसरों को धर्म का हरण कर रहे हैं। तो अर्जुन भी वही कह रहा है कि हम क्या करेंगे? भीख मांगेंगे, हम जा रहे संन्यास लेने। भगवान बोले कि अपना जो कर्तव्य है अर्जुन, उसको तुम करो। क्यों करो? निष्काम कर्म भी बता दिया, और उदाहरण के लिए अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपना कर्म करते हुए शरीर भी छोड़ देते हो अर्जुन, तो तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर होगा। क्योंकि जो दूसरों का धर्म है वो श्रेष्ठ दिखने पर भी भयावह होता है। क्यों भयावह होता है? क्योंकि हम दूसरे का धर्म निभाते हैं अपने कर्तव्य को छोड़कर। और भगवान अभी तक भगवान को कर्तव्य की बात ही अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम युद्ध के भूमि पर खड़े हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि युद्ध करो। लोग गृहस्थ में रहते हैं और बात करते हैं कि हम संन्यास ले लेंगे। अरे पहले जो गृहस्थ हो, तो गृहस्थ की जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाओ। उसके बाद देखो तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, तुम्हारे अंदर कैसे स्वभाव हैं, गुण हैं, तुम कर्म कैसे करते हो, उस कर्म के अनुसार
तुम उस ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे चारों वर्ण में जो तुम्हारा वर्ण निर्धारित होता है उसके कार्य ऊपर लग जाओ, उससे तुम्हारी सिद्धि होगी। ब्राह्मण शूद्र का काम करे, शूद्र ब्राह्मण का काम करे, न ब्राह्मण सिद्ध होगा ना शुद्ध कभी सिद्ध हो सकता है, ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं पर धर्म भयावह, क्योंकि वो शास्त्र के निर्देश हैं, शास्त्र के निर्देश के अनुसार ही कर्म करेंगे तो हमारी शुद्धि है, अन्यथा शुद्धि और सिद्धि दोनों नहीं है। अब आगे अर्जुन प्रश्न पूछेगा, उसके उत्तर में फिर भगवान काम पर विजय प्राप्त करने का आंसर देंगे, उसको हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।